प्यारे बच्चों, आज की क्लास बिल्कुल खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल तो 100% आएंगे एग्जाम में, ये तो आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? मैं इतना दावा के साथ क्यों कह रहा हूं कि आएंगे ही आएंगे, आइए दिखाते हैं प्रूफ कैसे आएंगे। 2011 के बोर्ड एग्जाम में यह सवाल पूछ दिया गया है और 2014 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछ दिया गया है। 2015 के बोर्ड एग्जाम में दो बार पूछ दिया गया है। एक तो बोर्ड एग्जाम में पूछा है, दूसरा कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा है। ठीक है? और साथ में 2021 में भी यह सवाल पूछ दिया गया है। ठीक है? तो क्या लगता है 2024 में यह सवाल नहीं पूछेगा? जी पूछेगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको समझाऊंगा, इतने अच्छे प्रकार से समझाऊंगा कि यह सवाल आपके दिमाग में छप जाएगा। ओके, और आप अच्छे प्रकार से इसको अगर वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप 100% वहां बना करके आएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं किस प्रकार के सवाल है। इससे पहले जो मैंने सवाल बताया था वो सवाल था प्रमेय 6.1, वो भी सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये सवाल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर वो वाली सवाल नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जरूर उसको देख लीजिए। ये एनसीईआरटी मैथ जो है उसमें 6.2 प्रमेय में यह सवाल है। ठीक है? क्या कह रहा है देखो, यदि सवाल क्या कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्लियर है? अब देखो यह सवाल में क्या कह रहा है। कोई त्रिभुज है मेरे पास, दिया गया है। इस त्रिभुज, मैंने त्रिभुज पहले पार लिया है, बना लिया है, तो इसका नाम देते हैं ए बी सी। क्लियर है? मैंने एक त्रिभुज लिया है, क्या ए बी सी एक त्रिभुज ले लिया। ठीक है? और देखो यहां इस त्रिभुज में कोई दो भुजाओं को, क्या लिखा है, त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। कोई एक रेखा है, एक रेखा मैं मान लूं ये क्या है, एक रेखा मैंने मान लिया ये है। ठीक है? इसका नाम देते हैं डी और ई। ठीक है? ये जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। ठीक है? तो ये रेखा और ये तीसरी भुजा, ये दोनों समांतर होंगे, यही सिद्ध करना हमको ये चीज दिया है कि ये और ये एक ही अनुपात के बराबर होगा। ठीक है? और ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, ये सिद्ध करना हमको। क्लियर है? चलिए तो कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस सवाल के अंदर दिया क्या है, जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है? बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, विश्वास कीजिए और वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, आपको 100% आ जाएगा। ठीक है? चलिए देखते हैं क्या करना है। इसमें दिया हमको कि त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है समझिए। इसमें हमको दिया है एडी बट्टा डीबी, तो हम ले लेंगे एडी बट्टा डीबी और एई बट्टा ईसी, एई बट्टा ईसी, ये चीज हमको दिया है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये चीज हमको दिया है। ठीक है? अब देखो यहां पर सीधे क्या करना है ये समझते हैं। सिद्ध करना है कि ये रेखा इसके समांतर है, यानी कि डीई समानांतर है बीसी के। क्लियर है? ये हमको सिद्ध करना है। चलिए अब रचना में क्या करना है देखिए, इसमें छोटा सा एक रचना करना पड़ेगा। रचना क्या है सो देखिए, क्या करना है, डी से एक रेखा खींचेंगे। चलिए मैं डैश डैश में ले लेता हूं क्योंकि ये रचना है, तो रचना को हम डॉट डॉट में ले लेते हैं। ओके, यहां पर ले लूं मैं एफ। क्या ले लिया मैंने? एफ। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये जो रेखा खींचा मैंने, ये किस हिसाब से खींचा है, ये मैं मान के चलता हूं कि ये समांतर इसके नहीं है। ठीक है? मैं मान के चल रहा हूं कि ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, यानी डी एफ बी सी के समांतर है। तो हम लिख देंगे यहां पर कि डी एफ रेखा कैसे खींचा, बी सी के समांतर। क्लियर है? ये रचना से कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आप देखिए यहां पर प्रमाण में क्या करना है समझिए। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता दूं करना है क्या। हमको करना है क्या है कि ये जो मैंने माना है, ये रचना में जो किया कि ये रेखा समांतर है, अगर मैं किसी भी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि ये रेखा कोई अलग नहीं है, वही चीज है, चाहे ये बिंदु और ये बिंदु कोई अलग नहीं है, एक ही बिंदु है, तो सिद्ध हो जाएगा आराम से, क्योंकि ये मेरा क्या है,
ये और ये क्या है, समांतर है, तो ये भी तो समांतर हो जाएंगे इसके। ओके, इसलिए इन दोनों को हमें एक जैसा दिखाना है, या ये रेखा को एक जैसा दिखाना है। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ध्यान दीजिएगा, ये डी एफ बीसी के समांतर है। डी एफ किसके समांतर है, बीसी के। ये आया कहां से, तो रचना से आया है। ओके, रचना से, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब ये दोनों समांतर, ये रेखा समांतर है, तो ये एक ही अनुपात में बढ़ जाएगा 6.1 पढ़ने के अनुसार से। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB हम लिख सकते हैं, लिख दीजिए AD बट्टा DB, ये B है, AD बट्टा DB, और क्या हो जाएगा AF बट्टा FC, AF बट्टा FC। ओके, और ये कहां से आया है, तो BPT से, BPT से। क्लियर है, कोई दिक्कत। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहां पर, ये तो मैंने इस प्रकार से लाया, लेकिन हमको क्या दिया गया यहां पर, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्या दिया है मेरे पास, AD बट्टा DB बराबर में क्या है, AE बट्टा EC। ये चीज हमको दिया है। ये कहां से आया है, तो ये हमको दिया है, क्या है, दिया है। देखो कितना आसान है। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड हो गया, समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये दोनों समीकरण को देखेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, AD बट्टा DB और AD बट्टा DB, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर है, लेफ्ट लेफ्ट बराबर अगर हो जाए तो राइट राइट ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं यहां पे समीकरण 1 तथा सेकेंड से। क्लियर है, एक तथा 2 से। अब देखो यहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं AF बट्टा FC, AF बट्टा FC बराबर में क्या होगा, AE बट्टा EC। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में क्या करेंगे, इधर की तरफ और इधर की तरफ 1 जोड़ देंगे। देखो, 1 दोनों तरफ जोड़ सकते हो आप, दोनों तरफ 5 भी जोड़ सकते हो, 6 भी जोड़ सकते हो, यानी कोई भी काम दोनों तरफ आप कर सकते हो। लेकिन 5-6 जोड़ेंगे तो आंसर नहीं आएगा, हमको 1 जोड़ना है। ठीक है, 1 जोड़ने पर आंसर आएगा, तो हम लोग को 1 जोड़ना। हम क्या करेंगे यहां पर, अब लिख देंगे दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। क्या लिखा मैंने, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। चलिए इसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी कि AF बट्टा FC प्लस 1 बराबर AE बट्टा EC, AE बट्टा EC प्लस 1। कोई दिक्कत है, मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया। अब समझने की कोशिश कीजिएगा क्या करना है, ऐसे गुना करना है, इसको जोड़ना है, यानी AF प्लस ऐसे गुना करना है, FC का ही FC बट्टे में क्या होगा, FC ही रहेगा। कैसे किया, ऐसे गुना किया, मैंने लिखा और इसको इस प्रकार लिखा। ठीक है, यहां भी वही काम कर लो, AE बट्टा AE प्लस इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, EC हो जाएगा, बट्टे में क्या होंगे, EC। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, समझिएगा। अब देखो यहां पर AF प्लस FC, ये है कहां पर, त्रिभुज में। आइए, AF यहां से यहां तक है, अच्छा FC कहां से कहां तक है, FC यहां से यहां तक है। यानी कि इन दोनों रेखाओं को अगर जोड़ेंगे तो क्या हमको आएगा, AC आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर AC लिख लेंगे, AC बट्टा FC। समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। बराबर AE प्लस में EC, AE कौन सा है, AE यहां तक, ये लाइन यहां से यहां तक, और इस जोड़, और इस लाइन में क्या जुड़ा हुआ है, EC जुड़ा हुआ, यानी यहां से यहां तक। तो इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा AC लिख सकते हैं, तो हम AC लिख देंगे। यानी ये दोनों रेखा को मैंने जोड़ा तो क्या बन गया, AC बन गया। क्लियर है। अब देखो यहां पर, तो हम लिख सकते हैं यहां पर EC, बट्टे में EC है तो EC लिखिए। अब इसको थोड़ा सा उल्टा देते हैं। क्लियर, यानी FC को ऊपर कर देते हैं, AC को नीचे, इसको ऊपर कर देते हैं
और इसको नीचे कर देते हैं। AC से AC हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, यहां इंप्लाइज लगा देते हैं, FC बराबर में क्या हो गया, AC बच गया। अब देखो मैंने क्या प्रूफ किया, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये FC जो है क्या लिखा है, FC, ये FC देखिए ध्यान से, FC कहां पर है, ये लाइन, ओके। और EC ये लाइन, ओके। ये कोई दूसरा नहीं है, ये दोनों बराबर है, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, एक और चीज देखिए, C से C काट दीजिए, F बराबर में E, यानी F बिंदु और E बिंदु क्या है, दोनों बराबर है। यानी F और E ये दोनों कोई दूसरा नहीं है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये लाइन एक ही जगह है, कोई दूसरी जगह नहीं है, ठीक है। तो ये और ये समांतर है, तो ये दोनों भी तो समांतर होंगे। समझ में आया? चलिए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं यहां पर कि DE समांतर BC। क्लियर है? ये दोनों क्या है, समांतर, प्रूव्ड है। यही तो हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं।